नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता को संबोधित करूंगी और आज की प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया के साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जो संवेदनशील समय आज देश में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना लाजमी होगा कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब मैं, स्वीकार कर लेना दया कर ये निवेदन, मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत की जल, थल और वायु सेना लगातार शौर्य, साहस और पराक्रम में नए मानक स्थापित करती जा रही है। और आज ये प्रेस वार्ता करते हुए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए, पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने के लिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, एयर डिफेंस सिस्टम को, F-16 जैसे जेट्स को और पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों और मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, मैं समझती हूं कि वो कम है। और इसीलिए आज की बात मैं अपनी सेना के आगे हाथ जोड़कर, शीश नमन करके शुरू करना चाहती हूं। और मैं कहना चाहती हूं अपने देश की सेना से कि आज हम सब निश्चिंत होकर रात को इसीलिए सो पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अंगद की तरह पैर जमाकर सीमा पर खड़े हुए हैं। आपके जज्बे को, आपके जुनून को, आपके जोश को मैं लाखों सलाम करती हूं। और अब मैं दो बड़े प्रमुख मुद्दों पर आज की जो प्रेस वार्ता है उसे केंद्रित करना चाहती हूं। पहलगाम में बुज़दिल पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला किया और उस हमले की खासियत ये थी कि भारत की सरजमी में घुसपैठ करके निहत्थे निर्दोष सैलानियों पर गोलियां चलाने वाले धर्म पूछकर मार रहे थे। कितने सुहाग उजड़े, कितनी मांग सूनी हुई, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में एक विवाहिता महिला के सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि न सिर्फ ये बताया कि एक विवाहिता, एक ब्याहता के सिंदूर के साथ खिलवाड़ और अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि ये भी सशक्त संदेश देने का काम किया कि तुम धर्म पूछ रहे थे, अगर हिंदुस्तान का कोई एक धर्म है तो इस देश की संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा इस देश का धर्म है। और मैं कहना चाहती हूं कि भारत मां का सपूत जब वीर गति को प्राप्त होता है तो इसी तिरंगे में लिपट कर आता है, उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछा जाता। और मैं कहना चाहती हूं कि 1971 में जब भारत ने लोहा लिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक नजर भारत के तिरंगे पर आ गई थी, भारत की सरजमी पर आ गई थी, तो उसी तिरंगे का सम्मान बचाने के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए और एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जो मुझे लगता है आज तक उसका मरहम नहीं खोज पाया है। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया
जो अनंत काल तक रिश्ता रहेगा। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जिसकी टीस से आज तक पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा नहीं। चाहे 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, या इस बार हमारी तरफ आंखें तरेरने की जुर्रत कर रहा पाकिस्तान हो, इतिहास गवाह है और आगे आने वाली पुश्तें गवाह होंगी कि भारत की सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिकाने और नाक रगड़वाने का काम किया। तो जब तिरंगे पर आंच आती है तो हर भारतीय कैसे एक हो जाता है, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इसी तिरंगे को सलामी देते हुए, इसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर हर भारत का निवासी जय हिंद का नारा लगाता है। और मैं फिर बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल, सबसे प्रमुख विपक्षी दल इस देश का है, और इसी तिरंगे को आज हाथ में लेकर हर कांग्रेसी देश के हर प्रदेश में जय हिंद यात्रा निकालेगा। जय हिंद यात्रा क्यों जरूरी है, यह भी मैं आपको बताना चाहती हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि यह समय किसी भी तरह की दलगत राजनीति का समय नहीं है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमारी कथनी और करनी बराबर होती है, उसके बीच में लेश मात्र का फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अपना हर राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित किया, लेकिन हां, हमने ये प्रण किया कि हम जय हिंद यात्रा जरूर निकालेंगे। और इसलिए निकालेंगे क्योंकि दुनिया को यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में 225 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान, 2.25 करोड़ ईसाई, 2 करोड़ से ज्यादा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब एक होकर खड़े हैं। पहलगाम में धर्म के आधार पर चिन्हित किया गया और धार्मिक स्थल को भी हमारे देश में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। हमारे सिख भाई बहनों की अस्मिता को निशाना बनाया गया। ऐसे कुत्सित प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना दिन रात एक कर रही है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम हिंद की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज एक साथ चलें और ये कहें कि इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र का व्यक्ति पाकिस्तान के विरोध में भारत की सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ भी कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कांग्रेस पार्टी की पहली वर्किंग कमेटी हुई, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उससे लेकर कल जो दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद की प्रेस ब्रीफिंग में पूरी तरह से पुरजोर तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये बात लगातार कही है कि हम मन, वचन और कर्म से भारत सरकार के साथ हैं। कोई भी बड़ा फैसला पाकिस्तान के विरोध में भारत सरकार लेती है तो हमारा पूरा सहयोग और पूरा समर्थन सरकार के साथ है। और आज हम इस जय हिंद यात्रा के माध्यम से इसी संदेश को दोहराने का काम करेंगे कि भारत की जो अनेकता में एकता है, वही भारत की ताकत है, वही भारत की शक्ति है और वही ताकत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और मैं अपने मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करती हूं कि इस संदेश को, ये जो एकता का संदेश है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार हो सके। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता जनार्दन से भी अपील करती हूं कि आज देश के तमाम कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों से ये जय हिंद यात्रा निकाली जाएगी, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी सेना
और अपनी सरकार का मनोबल बढ़ाएं और उनका साथ दें। और अंत में मैं थोड़ी बात करना चाहती हूं, जो हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुंछ के बारे में। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं पाकिस्तान की कुत्सित और गलीज हरकतों के बारे में। हमारी सरहद को पार करके 200-250 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके पहलगांव के निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून डाला गया। जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को, जहां पर दहशतगर्दों को पाला जा रहा था, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उन्हें असलो बारूद से लैस किया जा रहा था, आतंक को पाला और पोसा और परोसा जा रहा था, ऐसे ठिकानों पर हमने प्रहार किया और उन्हें ध्वस्त करने का काम किया। और इस नापाक मुल्क की आप बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि मसूद अजहर के खानदान के 10 लोग मारे जाते हैं इन आतंकी ठिकानों में, उसके 4 साथी मारे जाते हैं, और पाकिस्तान की पूरी सेना आतंकवादियों की मैयत पर मातम मनाने और मरसिया पढ़ने पहुंच जाती है। इनकी बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है आतंकवादियों को, और मैं समझती हूं कि यही करना अपने आप में संपूर्ण सबूत है दैट पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान रुकता नहीं है। फिर कहूंगी कि इस नापाक मुल्क की बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि आतंकी ठिकानों पर हमारे गोलाबारी के बाद वो भारत के निर्दोष और निहत्थे, फिर से एक बार कह रही हूं, निर्दोष और निहत्थे भारतीयों पर, कश्मीरियों पर और छोटे छोटे बच्चों पर गोला बारूद बरसाते हैं, कत्लेआम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध करते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंक को पालता और परोसता है। ये केवल आरोप नहीं, ये सच्चाई है और ये वस्तु स्थिति है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि बार बार पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे, सामयिक नीति हम बनाते रहे। 1999, मैंने 71 की बात की, मैं 99 की भी बात करती हूं। कारगिल की चोटियों पे खड़े होकर ये दिल मांगे मोर का नारा लगाकर पाकिस्तान की नाक रगड़वाने का काम भारत की सेना ने 99 में भी किया था। उसके बाद भी हमने सामयिक रिश्ते नहीं तोड़े। इतना विश्वास किया पाकिस्तान पर कि आईएसआई को भी भारत में बुला लिया। और पाकिस्तान ने क्या किया? हर बार हमारे विश्वास का घात हुआ, हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम हुआ। पुंछ में आम कश्मीरियों को मौत के घाट उतारकर, हमारे गुरुद्वारे को निशाना बनाकर, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर, और एक बड़ा गंभीर विषय है कि F-16 जेट का भारत के खिलाफ प्रयोग करके, ये वो जेट है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को केवल इस शर्त पर दिया था कि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में ही मात्र इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे जेट का भारत के खिलाफ प्रयोग करके मैं समझती हूं कि आज दुनिया को ये दिखा दिया है कि आतंक के खिलाफ एक लोकतांत्रिक मानवतावादी देश भारत का क्या रुख है और आतंक का पोषण करने वाले पाकिस्तान का क्या रुख है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम जो देश हैं वो आज भारत के साथ खड़े होने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और मैं ये मानती हूं कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के आतंकी जुल्मों सितम के जितने ठिकाने हैं, जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, भारत में दहशत
और आतंक फैलाने के जो भी मंसूबे हैं, सांप्रदायिकता और धार्मिक तनाव बढ़ाने के जितनी भी कोशिशें हैं, भारत की सरजमी की ओर उठती हुई जितनी भी नापाक नजर है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मैं मानती हूं कि इस दिशा में बढ़ता हुआ हिंद की सेना और सरकार का हर कदम जो है वो एक बहुत ही जायज़ और काबिल कदम है और हम उसका समर्थन करते हैं। पर अंत में मैं एक अपील भी भारत सरकार से करना चाहती हूं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास के जितने गांव और जितने शहर हैं, वहां पर रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। पुंछ में जिन लोगों की जान गई, मैं दिल की गहराइयों से उनके प्रति संवेदना प्रकट करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि उनके परिवारजनों की देखभाल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि जो घायल हैं उनको शीघ्र और अच्छी चिकित्सा मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना तो ज़रूरी है ही, अपने नागरिकों की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आशा है कि इस दिशा में भारत सरकार पुख्ता कदम उठाएगी और आशा है कि निर्दोष भारतीयों के खून के एक एक बूंद, एक एक कतरे का हिसाब भारत की सेना पाकिस्तान से लेगी। और अंत में मैं बस यही कहूँगी कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इस जुल्म को मिटा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।